आसमान में चमकते हुए पिज्जा और डम्पलिंग। अंधेरा हो गया है। हाँ? आसमान कितना सुंदर लग रहा है। हाँ? वहाँ क्या चल रहा है? ये तो स्वादिष्ट है। आप सभी का तारों वाली आज की इस रात में बहुत बहुत स्वागत है। पहले कैसियोपिया के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वो 5 चमकते तारे जो एम शेप की तरह लग रहे हैं ना, वही है कैसियोपिया। कैसियोपिया एक रानी का नाम था। अच्छा, सच में? वो तारा एक उदास तारा मंडल है जिसमें रानी को एक कुर्सी से बांधा हुआ दिखाया गया है। कितनी दुख की बात है। मैं भी उस तारामंडल को खुद की तरह पाता हूँ, इसलिए उसे देखकर मेरे आंसू निकल आते हैं। तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, सुनियो। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था नोबिता, मुझे परेशान मत करो। वहाँ ऊपर देखो, वो कीड़े की तरह दिख रहा है। नोबिता, कुछ भी मत बोलो। और वैसे भी इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। हाँ? ये बहुत ही सुंदर और फीलिंग से भरी कहानी है। हाँ? जानना है। मुझे पता था सोनिया दिखावा कर रहा है। उसने सब कुछ इस किताब से पढ़कर बताया है। कहाँ चला गया? कहाँ हो तुम डोरेमोन? अरे हाँ? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आज की रात कितनी सुंदर लग रही है ना? ये क्या है? ये तारामंडल की तरह है। पृथ्वी से दिखने वाले सारे तारे इसमें दिखते हैं। चलो देखो। हाँ? अरे यहाँ नहीं, आसमान में देखो। हाँ? हाँ? वाव! तुम यहाँ से तारों और तारामंडल के बारे में काफी कुछ आसानी से सीख सकते हो। अरे वाह! और इसकी मदद से तुम कर सकते हो लूडो रैकेट। अरे ये तारे तो हिल रहे हैं। मजेदार है ना? लेकिन स्टार्स को उनकी जगह से हिलाने के बाद वापस जगह पर नहीं रखा तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे भी करने दो ना। हाँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है विंटर ट्रायंगल क्या होता है? कहाँ है वो? अरे बताता हूँ। ये लो, ये टिन कैन वाला टेलीफोन है। सुनो, क्या तुम्हें तारामंडल के बारे में और जानना है? तो वहाँ देखो। हाँ? ये ओरियन है। यहाँ आओ, यहाँ अरे रुक जाओ। ओरियन एक शांत और ताकतवर आदमी था। ओरियन एक शानदार ताकतवर आदमी था। वो अपने देश का बेहतरीन शिकारी था। ओरियन का अरे ओरियन का डोरेमोन, आगे बताओ। कहाँ गया? कहाँ गिर गया? कहाँ चला गया? उनका पसंदीदा खाना पिज्जा और डम्पलिंग है। ओरियन का पसंदीदा खाना था पिज्जा और डम्पलिंग्स। ये मेरी मॉम के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। वो मेरी मॉम के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। मैं वॉशरूम होके आता हूँ। चलो चलो। बोल रहा है ये। सुनो सुनो, मैं क्या कहता हूँ, सब लोग सुनो। अरे हाँ, जरा देखो। सप्तऋषि कितना सुंदर दिखता है ना? हाँ, सच में मुझे नहीं पता। मिल गया नोबिता। डोरेमोन, पूछ है। मैं ही कुछ करता हूँ। इसका आकार किसी बड़ी चम्मच की तरह लग रहा है ना? वो क्या है? हाँ? क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे मैं तो आकाश गंगा की बात कर रहा हूँ, समझी? फिर से ऊपर देखो ना जरा। कैसियोपिया के बगल में एंड्रोमेडा है, जो एंड्रोमेडा की राजकुमारी की दुखी कहानी से जुड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब बस करो, बहुत हो गया नोबिता। नहीं डोरेमोन, मैं और करूँगा। चलो चलो सब लोग यहाँ ध्यान दो। हाँ? पता है आसमान में जो दिखाई दे रहा है वो तारामंडल है। हाँ। ये उस
तरीके का तारामंडल है जो हमेशा दिखावा करता रहता है और दूसरों का मजाक उड़ाता है। ये तारामंडल बहुत स्वादिष्ट दिखता है। ये पिज्जा है। और मैंने कभी पिज्जा तारामंडल के बारे में नहीं सुना है और ना ही ऐसा कोई तारामंडल है। तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हें ही पता है क्या? अब क्या करूँ? रुक जाओ, हमें बताओ, ये जानना चाहते हैं। डोरेमोन, प्लीज कुछ करो ना। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं पता। बहाने वाला बाल। इसके साथ भले ही आपसे कुछ भी पूछा जाए, आप अच्छी तरह से बहाना बना सकते हैं। एक युद्ध में बहुत ताकतवर आदमी था। उसका नाम था मोरी मोज़रेला। झूठ मत बोलो, मैंने कभी ऐसा नाम ही नहीं सुना है। उस मोरी मोज़रेला के 8 बेटे थे। वो कभी साथ नहीं रहते थे और लड़ते रहते थे। मोज़रेला को उनकी फिक्र हो रही थी। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। मोज़रेला ने पिज्जा का एक टुकड़ा पकड़ा और अपने बेटों से कहा, तुम बिल्कुल इस पिज्जा के ऊपरी हिस्से की तरह हो और तुम सब एक दूसरे को खराब कर रहे हो। लेकिन देखो इसे, इसका एक टुकड़ा थोड़ा कम शार्प है, पर जब 8 टुकड़े एक साथ आए तो ये पूरा गोल बन जाएगा। अगर तुम सब इसकी तरह रहे तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। मोज़रेला के बेटों ने उनकी बात मानी और इस तरह उनकी बहुत तरक्की हुई। तब से इस तारों भरे आसमान में पिज्जा के आकार वाला ये तारामंडल चमक रहा है। अब समझे तुम सब? अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं नहीं मानता। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। बाय। रुक जाओ, हमें और सुनना है। हमें और बताओ। अगर तुम्हें और सुनना है तो बताता हूँ। अरे वो तो डम्पलिंग्स है ना? डम्पलिंग सबको पता होगा, लेकिन ये नहीं पता होगा कि तारामंडल में इस डम्पलिंग की एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। दुख भरी कहानी? बहुत समय पहले एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ था। एक अंकल और आंटी वहाँ बहुत ही खुशी से रहते थे। क्या डम्पलिंग वाले? अच्छा होगा अगर तूफान ना आए। ओह, आप भी ना? ठीक है, अगर तुम बर्फ में जम गई तो मुसीबत हो जाएगी। ऐसी कोई कहानी नहीं है। परेशान मत करो। क्या कहा? बर्फ में वो लोग बिल्कुल अकेले थे। अरे अरे वहाँ देखो। उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो रास्ते में गिरा था। ये तो बहुत बुजुर्ग है। मुझे माफ करना। उन अंकल आंटी ने उस बूढ़े आदमी को गर्म पानी पिलाया, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। सुनो, तुम इनका ध्यान रखना। ओह नहीं। उन दोनों की वजह से वो बुजुर्ग ठीक हो गए और इसलिए शुक्रिया कहने के लिए उन्होंने ये तारामंडल बनाया। और इस तरह ये डिश बनाई जाती है, जैसे कि तले हुए डम्पलिंग्स और उबले हुए डम्पलिंग्स जो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। नोबिता ये क्या कह रहा है? ये तो बहुत ही दुख की बात है। सब इसे सच मान रहे हैं। उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया। बस चलो अब घर चलते हैं नोबिता। क्या? इससे ज्यादा नहीं सोच सकता। मुझे पता था तुम कोई अजीब सा गैजेट इस्तेमाल कर रहे थे। ये तुमने क्या कर दिया सुनियो? चुप हो जाओ। चलो अच्छा है, आसमान पहले की तरह हो गया।
अरे सब एक तरह अजीब तरह से घूम रहा है। ये तो अजीब बात है। अरे नोबिता ने उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए वो नाराज होकर यहाँ आ गए। अब हम क्या करेंगे? एलियंस के सामने कोई भी बहाना नहीं चलता। मैं तो सिर्फ कह रहा था, मुझे प्लीज माफ कर दो।